हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बैक टू बैक ये कौन से नंबर की क्लास है? ये 32वें नंबर की क्लास है। इससे पहले मैं आपको 31 क्लास से पढ़ा चुका हूं साइकोलॉजी की। जिस बच्चे ने भी नहीं देखी हो शायद वो बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि साइको जिस प्रकार से मैंने बच्चों को पढ़ाया है, पूरे यूट्यूब पर छान मारोगे ना तो भी वैसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। चलिए देखो, यहां से हिडन क्यूब 50 नंबर का जुगाड़ मैंने आपके लिए किया है। जो तरीका मैंने आपको सिखाया है 10 मिनट तो लगेंगे ही नहीं, मात्र 7 से 8 मिनट में आप कितने सवाल उड़ा देंगे? 50 सवाल उड़ा देंगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन मैंने जो तरीका सिखाया है उसमें करना ही नहीं है। ठीक है ना? चलिए अब आप लोग क्या करेंगे भाई, 50 नंबर का जो जुगाड़ है उसकी पहली जो क्लास है ना वो मैं ले चुका हूं। 50 नंबर का जो जुगाड़ है उसकी पहली जो क्लास है ना मैं ले चुका हूं। वो 31वें नंबर की क्लास थी। उसमें मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था। इस क्लास में मैं आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जिस भी बच्चे ने 31वें नंबर की क्लास नहीं देखी है कृपया करके देखे, क्योंकि 50 नंबर का जो जुगाड़ है उसमें पहली क्लास आपके 31वें नंबर की थी, जिसमें मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट सिखाया था। मतलब इससे पहले वाली क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया था, इस वाली क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं, प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से डेली डेली अभी लगातार 5 से 6 क्लासें आपकी हिडन क्यूब की आने वाली हैं। फिर उसके बाद में अपन ब्रिक्स को लेंगे। ब्रिक्स पूरा का पूरा बहुत बढ़िया से मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक भी डाउट क्लियर नहीं होगा। उसमें भी मैं 50 नंबर का जुगाड़ आपके लिए करने वाला हूं। ठीक है ना? फिर उसके बाद में अपन टेबल ट्रेस लेंगे। उसके बाद में अपन मेमोरी में जो ट्रैक मेमोरी है वो वाला लेंगे। मतलब सारे के सारे टॉपिक में मैं आपका पूरे में से पूरा नंबर का जुगाड़ करने वाला हूं। ठीक है ना? चलिए देखो, यहां से आज का जो पहला सवाल है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बाद में बच्चे ध्यान देते नहीं है। अगर किसी बच्चे को टेस्ट लेना है भाई, मात्र 350 रुपए में आपको मिलेंगे 350 टेस्ट आपको मिलेंगे। मात्र 350 रुपए में 350 आपको टेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल आरडीएसओ के पैटर्न पर। जो भी बच्चा लेना चाहे वो इस नंबर पर या तो कॉल कर सकता है या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ठीक है ना? चलिए, बस इतनी मार्केटिंग करनी थी। इसके बाद में अब पूरी क्लास में कोई मार्केटिंग नहीं होगी, बस पढ़ाई होगी। ठीक है ना? चलिए देखो, यहां से अपना ये सवाल है भाई, कॉन्सेप्ट में कल वाली क्लास में सिखा चुका हूं, तो आज मैं बस में प्रैक्टिस आपकी करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना हो तो जस्ट इससे पहले वाली क्लास को देखो, कहां से मिलेगी भाई? प्ले लिस्ट का जो लिंक है ना, देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, वहां पर प्ले लिस्ट में क्लिक करो, सारी लाइन से क्लास से आपको मिल जाएगी वहां पर। या फिर आप डायरेक्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एलपी साइको 2025 करके एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहां से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था? सबसे पहले मैंने आपको यह सिखाया था भाई, आधार में नीचे बेस में कितने घन आपके छुपे हैं, आप लोग उसको देखेंगे। कैसे देखेंगे भाई? टोटल मिलाकर 90% सवालों में आधार में आपको कितने घन दिखाई देंगे? 9 घन दिखाई देंगे। ठीक है ना? चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से आप लोग बात को समझना भाई, 9 में से अपन को नीचे कितने दिखाई दिया आप लोग गिन लो। नीचे वाले को गिनना बहुत आसान होता है, एक एक लाइन को गिनना। जैसे इस लाइन में आपको ये वाला दिखाई दिया, इस वाली लाइन में आपको ये वाला दिखाई दिया, सेम ही तो है ना, ये दोनों सेम ही है ना, एक ही घन है। इस वाली लाइन में आपको कितना दिखाई दिया सर? 1 2 और 3 दिखाई दिया। आई बात समझ में? तो इस वाली लाइन में आपको 3 4 और 1 यहां से 5, टोटल मिलाकर कितने घन दिखाई दिया? 5 दिखाई दिया। भाई 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो फिर 4 घन आपके क्या हो जाएंगे भाई? छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए अब यहां से सबसे पहले तो नीचे वाला अपन ने गिन लिया था। अब अपन को क्या करना है? सीधा तीसरी मंजिल पर जाना है।
दूसरी मंजिल को अपन को देखना ही नहीं है, सीधा तीसरी मंजिल पर जाना है। भाई ये सारे के सारे दूसरी मंजिल वाले थे, अपन को सीधा तीसरी मंजिल पर। भाई तीसरी मंजिल पर ये रहा, तीसरी मंजिल पर ये, और तीसरी मंजिल पर ये। अब यहां से मैंने कल की क्लास में क्या सिखाया था, भाई 3 मंजिला इमारत है तो एक कम करो, कितना बचा? आप बोलेंगे सर 2 बचा। 3 मंजिला इमारत में 2 दिखना चाहिए, अगर 2 अपन को दिखाई दे गया तो फिर बोलेंगे सर एक भी छुपा हुआ नहीं है उस बिल्डिंग में। लेकिन अगर आपको एक ही दिखाई दिया तो फिर आप बोलेंगे भाई सर जो एक है ना वो क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा। कहने का मतलब 3 मंजिला इमारत में जैसे 3 मंजिला था तो एक कम करो, कितना बचा? 2 बचा। 2 आपको दिखने चाहिए। वैसे अगर 5 मंजिला इमारत है तो एक कम करो, कितना बचा? 4 बचा। मतलब 4 अपन को दिखने चाहिए थे। मान लो अपन को 2 ही दिखाई दिया, अगर मान लो अपन को 2 ही दिखाई दिया और दिखने कितने चाहिए थे? 4 दिखने चाहिए थे, तो फिर जो 2 बचे हैं ना फिर वो क्या हो जाएंगे? आपके छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो वैसे अपन करने वाले हैं, भाई 3 मंजिला इमारत थी, कितने दिखने चाहिए? 2 दिखने चाहिए। सर 2 दिखाई दिया, कहने का मतलब इसमें तो एक भी छुपा हुआ नहीं है। फिर इस वाले में देखो, अब आपको जो घन है वो कहीं से भी दिख सकता है, आगे पीछे कहीं से भी दिख सकता है। भाई इस वाली इमारत में आपने देखा सर यहां से 2 दिखाई दिया, इस बिल्डिंग के सर यहां से 2 घन दिखाई दिया, तो आप बोलेंगे भाई ये भी यहां पर भी एक भी छुपा हुआ नहीं है। भाई अपन को तो 2 दिख जाए, 3 दिख रहा था तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अपन को तो 2 से मतलब है बस, ठीक है ना। सर सबसे पीछे वाली में भी आप बोलेंगे सर 2 दिखाई दिया, मतलब इसमें भी आपका एक भी छुपा हुआ नहीं है। अगर 2 दिखाई दे गया, 3 मंजिला इमारत में 2 दिखाई दे गया तो एक भी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से तो आप बोलेंगे सर एक भी आपका नहीं आया, तो ये जो आधार है यही अपना उत्तर हो जाएगा। इस सवाल में छुपे हुए घनों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 4 निकल के आ गई। आई बात समझ में? देखो यहां से अगला सवाल वापस से अपन वही करेंगे। भाई सर आधार में अपन को गिनना है कि आधार में कितने घन छुपे हैं। भाई सबसे पहले नीचे नीचे वाले को गिनो, इस लाइन में कितने हैं? सर 1 2 और यहां से 3। इस लाइन में 3 दिखाई दिया, एक ये और एक ये। नीचे वाले तो वैसे ही दिख जाएंगे। 3 और 2 मिलाकर कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 5 हो गया। भाई 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो फिर 4 क्या हो जाएंगे? छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में? 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो फिर 4 क्या हो जाएंगे? छुपे हुए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब सीधा तीसरी मंजिल पर जाइए, सीधा तीसरी मंजिल पर अपन जाएंगे। भाई ये अपना कौन सी मंजिल हो गया? ये तीसरी मंजिल, ये भी तीसरी मंजिल, ये भी तीसरी मंजिल। सीधा अपन जाएंगे तीसरी मंजिल पर जाएंगे। ये जो 2 मंजिला इमारत है इनको अपन को देखना ही नहीं है। 2 मंजिला और 1 मंजिला को बिल्कुल नहीं देखना, सीधा तीसरी पर चले जाओ। आप बोलेंगे सर इस वाली बिल्डिंग में बस एक ही दिखाई दे रहा था। भाई ये वाला तो किसी और का गया ना, ये वाली तो बिल्डिंग ही अलग है, ये तो 2 मंजिला इमारत है। इस 3 मंजिला इमारत का एक ही घन दिखाई दे रहा था, और दिखना कितना चाहिए था? 2 दिखना चाहिए था। भाई दिखना 2 चाहिए था, जिसमें से एक ही दिखाई दिया, तो फिर जो एक बचा है वो क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा। तो इसमें तो आप बोलेंगे सर एक क्या हो गया? छुपा हुआ हो गया। वैसे आप बोलेंगे भाई इस वाली ये 3 मंजिला इमारत है, ये वाली भी, भाई यहां से कितने दिखाई दिया? सर 2 दिखाई दे गया, अपन को तो बस 2 से मतलब है। तो फिर आप बोलेंगे सर इसमें भी एक भी छुपा हुआ नहीं है। इस वाले में देखेंगे सर यहां से इसके 2 दिखाई दे गया, दिखाई दे रहे ना पीछे, तो फिर आप बोलेंगे सर इसमें भी एक भी छुपा हुआ नहीं है। तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई एक और जोड़ा, टोटल मिलाकर 5 घन वो हैं जो आपके क्या हो गए? सर छुपे हुए हो गए। आई बात समझ में? चलिए सेकंडों में उड़ाएंगे, फिर बता रहा हूं सेकंडों में उड़ाएंगे। देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से आधार,
जो लोग YouTube पर वीडियो लेकर आ रहे थे कि एडवांस लेवल के क्यूब वाले सवाल, अरे भैया एडवांस लेवल की आ जाए चाहे सुपर एडवांस लेवल का आ जाए, मैंने जो तरीका बताया है ना उससे सारे सवाल बनेंगे। आप सुपर से सुपर भी एडवांस लेवल के सवाल लेकर आएंगे ना तो भी तरीका यही लगेगा। तो अपने लिए तो बेसिक एडवांस कुछ नहीं है, अपनी नजर में सारे सवाल सेम है। आए बात समझ में? अब कई सारे टीचर पढ़ा रहे टाइप 1 के ये सवाल, टाइप 2 के ये सवाल, टाइप 3 के ये सवाल, टाइप 4 के ये सवाल, ऐसे करते करते उन्होंने 20 टाइप बना दिया। अरे बच्चों को डरा रहे हो क्या आप लोग? बच्चा क्या 20 टाइप याद रख पाएगा? आपको लगता है कि 10 मिनट में वो उसको 50 सवाल भी करने हैं और आपके वो 20 टाइप याद भी रखे? गजब हो गई बात यार। मतलब यार टीचर का मतलब क्या होता है कि सवाल को आसान बनाना, लेकिन वो तो आपके लिए और कठिन बना रहे हैं। 20-20 टाइप याद रखो और अपना कोर्स सेल करें 3-3, 4-4 हजार में। चले भैया देखो एक ही पैटर्न है, मैं बोल रहा हूं एक ही पैटर्न है, टाइप वाइप कुछ नहीं है, बस क्यूब है। एक ही पैटर्न है और एक ही तरीका लगेगा, सिंगल तरीका लगेगा और कोई तरीका नहीं लगेगा। आई बात समझ में? चले सेम तरीके से सारे सवाल बनेंगे, फिर बता रहा हूं मैं। देखो यहां से आधार वाले गिन लो। आप बोलेंगे सर 3 तो ये रहे, 4, 5 और 6। भाई नीचे वाले तो गिन सकते हैं ना। देखो इसमें 2 नीचे दिखाई दे रहे थे, इसमें नीचे 1 दिखाई दिया, इसमें नीचे 3 दिखाई दिया, तो 3, 2, 5, 1 कितना हो गया? 6। भाई 9 में से 6 दिखाई दिया तो कितना बचा? आप बोलेंगे सर 3 बच गया। 9 में से अगर आपका 6 दिखाई दिया तो फिर वहां से कितना बच गया? सर वहां से 3 बच गया। आई बात समझ में? अब यहां से सीधा तीसरी मंजिल पर जाइए। तीसरी मंजिल आप बोलेंगे सर ये रही, ये रही, ये रही। दूसरी मंजिल से मतलब नहीं है, फिर बता रहा हूं, सीधा तीसरी मंजिल। कई सारी किताबों में इन सवालों के उत्तर गलत दिए गए हैं। बात आ रही समझ में? उन्होंने मिनिमाइजेशन का नियम का प्रयोग नहीं करके मैक्सिमाइजेशन का प्रयोग किया है। उस बात को आपकी रेलवे नहीं मानेगा, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई सारी किताबें और टेस्ट सीरीज में उत्तर गलत मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर 3 मंजिला इमारतें, भाई 2 दिखाई दिए क्या? अगर 2 दिख गए ना तो आप बोलेंगे सर एक भी छुपा हुआ नहीं है। भाई 3 मंजिला इमारतें, एक कम करो 2 दिख गए ना तो एक भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन 2 में से अगर एक ही दिखाई दिया तो एक क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा। सर इस वाले बिल्डिंग में भी 2 दिखाई दिया, इस वाले बिल्डिंग में भी 2 दिखाई दिया, मतलब इस वाले पोर्शन में तो एक भी छुपा हुआ नहीं है। तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 3 हो गया। 3 घन वो थे जो आपके छुपे हुए हैं। आई बात समझ में? चलिए फिर यहां से अगले सवाल पर चलेंगे। सर वापस से आप लोग तो आधार को गिनिए। भाई सबसे पहला काम क्या है? आधार को गिनना। भाई यहां से 1, 2, 3, इस लाइन में 3 हो गए, इस लाइन में 1, इस लाइन में 1। नीचे वाले को तो गिन सकते हैं ना यार, क्योंकि इस लाइन में तो 3 दिखाई दे रहे थे, इसमें 1, इसमें 1, तो 3 और 2 मिला के कितना हो गया? 5। 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो फिर यहां से 4 क्या हो गए? आप बोलेंगे सर छुपे हुए हो गए। 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो फिर 4 क्या हो गए? आप बोलेंगे सर छुपे हुए हो गए। अब यहां से अपन को क्या करना है? सीधा तीसरी इमारत पर जाना है। भाई तीसरी मंजिला, ये जो मैं तीसरी मंजिल आप लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो गोले गोले मैंने किए हैं ये सारी मंजिल तीसरी मंजिला इमारत है। भाई ये दूसरी मंजिला था, अपन ने लिया नहीं। ये दूसरी मंजिला इमारत है, ये भी अपन ने नहीं लिया। सीधा तीसरी मंजिला पर अपन को जाना है, ठीक है ना? चलिए अब इस बिल्डिंग में कितने दिखाई दिया? सर एक ही दिखाई दिया, और दिखना कितना चाहिए था? भाई 2 दिखना चाहिए था। तो इस वाले में 1 क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा। अच्छा इस वाले में भी 1 ही दिखाई दिया, खुद ही दिखाई दे रहा था ये वाला, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? 1 छुपा हुआ हो जाएगा। इस वाले में 2 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है।
इस वाली में 2 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। इस वाली में भी आपको 2 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब एक और जोड़ेंगे तो यहां से भाई टोटल मिलाकर 6 घन वो हैं जो आपके क्या हो जाएंगे, छुपे हुए हो जाएंगे। बात आ रही समझ में। अब कुछ कुछ किताबों में हो सके इस सवाल का उत्तर 8 भी देके रखा हो। क्यों? उन्होंने मान लिया कि ये जो बीच वाली लाइन थी ना, इसके पीछे डबल डबल मंजिल तक था। भाई 3 मंजिला होता तो अपन को दिख जाता। इस बीच वाली लाइन के अगर पीछे की मैं बात करूंगा तो डबल डबल घन थे। तो उन्होंने उनको भी काउंट करके 8 उत्तर दे दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। इस सवाल का उत्तर कितना है? आप बोलेंगे सर 6 है, तो 6 ही आपको देना है, ठीक है ना। बिल्कुल रेलवे नहीं मानता इस बात को कि पीछे गन है कि नहीं है, आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, तो बस रेलवे ने वही बोला है कि अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मत मानो उसको, जबरदस्ती क्यों मानना है। जो नियम मैं बता रहा हूं आपको, उस नियम के अनुसार पूरी की पूरी गाइडलाइन फॉलो हो रही है आरडीएसओ की, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अगर मैं आधार की बात करूंगा, आप बोलेंगे सर सबसे पहले नीचे गिनो। भाई 1 2 3 3 4 5, नीचे कितने हैं? भाई 3 इसमें दिखाई दिया, 4 1 5, 9 में से 5 अगर दिखाई दिया तो कितना बचा? सर यहां से 4 बच गया। आई बात समझ में। सीधा तीसरी इमारत पर जाओ। भाई ये सारे की सारी तीसरी इमारत है। ये जो दूसरी इमारत थी, दूसरी मंजिला इमारत है, इनको अपन को देखना ही नहीं है, सीधा तीसरी मंजिला इमारत पर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें बात करेंगे, आप बोलेंगे सर इसमें 2 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। सर इसमें भी 2 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। सर इसमें भी 2 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। सर इस वाले में 1 ही दिखाई दिया, तो फिर 1 क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर छुपा हुआ हो जाएगा। तो यहां से 1 और जोड़ो, टोटल मिलाकर 5 हो गए। तो फिर आप बोलेंगे सर यहां से 5 घन क्या हो गए? आपके छुपे हुए हो गए। आई बात समझ में। चलिए देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा आधार, देखो आरडीएसओ ने यह बोला है कि आधार को कभी भी खाली नहीं मानना। अगर आपको आधार नहीं दिख रहा हो तो उसको कभी भी आप खाली नहीं मानेंगे, ठीक है ना। चले देखो, यहां से बोला गया था भाई नीचे वाले को गिनिए। देखो यहां से 3 तो इसमें हो गए, 4 1 कितना हो गया? सर यहां से 5 हो गया। 3 4 5, 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो आप बोलेंगे सर 4 क्या हो गए? भाई छुपे हुए हो गए। आई बात समझ में। सीधा तीसरी मंजिल पर जाओ। भाई 2 मंजिल ये थी, 2 मंजिल के ऊपर जो है वो तीसरी मंजिल, ये भी तीसरी मंजिल, ये भी तीसरी मंजिल, ये भी तीसरी मंजिल। अब ये ऊपर उठा हुआ था तो ऐसा मत समझना ये चौथी मंजिल पर हो गया, नहीं। इस लाइन में देख लो ना, देखो ये वाले दूसरी मंजिल पर थे। अब दूसरी मंजिल के ऊपर जो घन है वो तीसरी मंजिल का हो जाएगा। ये 3 मंजिल पर वैसे ही दिखाई दे रहे थे, पीछे वाला 2 मंजिल पर था तो इसको लेना ही नहीं था, ठीक है ना। अब तीसरी मंजिल वाले पर आप बोलेंगे सर 2 दिखना चाहिए था, इस पर 1 ही दिखाई दिया तो 1 क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा। इस वाले के 2 दिखे, इस वाले के 2 दिखे, इस पीछे वाले को भी देखो यहां से 2 दिखाई दिया, तो आप बोलेंगे सर 1 और काउंट किया, टोटल मिलाकर 5 घन वो हैं जो आपके क्या हो जाएंगे? भाई छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में। चलिए अब किसी किसी किताब में फिर बोल रहा हूं 8 भी उत्तर हो सकता है, सॉरी 7 भी उत्तर हो सकता है, जो कि गलत है। इस पीछे वाले के बगल में जबरदस्ती उन्होंने 2 घन मान लिया, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए देखो, यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से आधार वाला गिनिए। कैसे गिनेंगे? भाई सबसे पहले नीचे वाले को देख लो, यहां से 3, देखो यहां से 3 इस लाइन में, भाई 1 2 3, नीचे वाले को देखो 3 इस लाइन में, 4, और यहां से 3 इस लाइन में। आई बात समझ में। इस लाइन में 3, इस लाइन में 3, और बीच वाली लाइन में 1, तो 3 3 6 और 1 7, टोटल मिलाकर 7 घन तो वो थे जो अपन को दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। 9 में से 7 अपन को दिखाई दिया
तो फिर यहां से दो घन आपके क्या हो जाएंगे, छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में भाई? 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए और 1 ये हो गया। नीचे वाले 7 दिखाई दिया, तो 9 में से 7 दिखाई देगा, तो फिर 2 क्या हो गए, आप बोलेंगे भाई छुपे हुए हो गए। ठीक है ना? चले अब यहां से सीधा तीसरी इमारत पर जाओ। आप बोलेंगे भाई ये तीसरी इमारत पर अपन गए, ये 2 मंजिला 1 मंजिला इमारत को अपन को देखना ही नहीं है। ठीक है ना? सीधा तीसरे पर गए, भाई इसके 2 दिखाई दे गए, कोई मतलब नहीं है। इसके भी, इस वाले के भी देखो 2 दिखाई दे गए, कोई मतलब नहीं है। इस वाले के भी आप बोलेंगे भाई 2 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 2 निकल के जाएगा। बराबर है बात, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां से वापस से आप बोलेंगे सर आधार का गिनो। भाई कैसे गिनेंगे? भाई 3 तो ये हो गए, 4 1 5, 3 इस लाइन में 4 1 5, टोटल मिलाकर नीचे कितना दिखाई दिया सर? 9 में से अपन को 5 दिखाई दिया। 9 में से 5 दिखाई दिया, तो फिर यहां से 4 क्या हो जाएगा सर? छुपा हुआ हो जाएगा। आए बात समझ में? अब सीधा तीसरी मंजिल पर जाओ, ये दूसरी मंजिल वाले को देखना ही नहीं है, सीधा तीसरी मंजिल पर। भाई ये तीसरी मंजिल ये रहा, तीसरी मंजिल ये रहा, ये दूसरी मंजिला को अपन को देखना ही नहीं है। आई बात समझ में? अब यहां से भाई तीसरी मंजिल पर 2 दिखना चाहिए था, 2 दिखाई दिया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। सर तीसरी मंजिला इमारत का आप बोलेंगे भाई ये खुद घन ही दिखाई दिया, तो इसमें कितने छुप गए? भाई 1 छुप गए। 3 मंजिला इमारत में 2 दिखने चाहिए थे, 3 मंजिला इमारत थी, इसमें कितना दिखाई दिया सर? यही दिखाई दिया। इनको अलग अलग मत मानना, कोई ऐसा मत करना सर एक ये रहा एक ये रहा। अरे बेवकूफों, ये सेम ही तो है भाई, ये पूरा का पूरा घन है, अलग अलग साइड आपको दिखाई दे रही थी, तो इसको 2 काउंट थोड़ी करेंगे, ये पूरा का पूरा तो एक ही तो घन है। चाहे आप ऊपर वाला से काउंट करो, चाहे आप साइड वाले से काउंट करो। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये पूरा का पूरा एक ही घन था, मतलब एक ही दिखाई दिया, तो फिर 1 क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा। सर इसमें दोनों ही दिखाई दिया। अब यहां से चाहे आप साइड से गिनो, चाहे आप फ्रंट से गिनो, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है ना भाई? इसके आप बोलेंगे सर यहां से 2 दिखाई दिया, इस वाले के भी 2 दिखाई दिया। कहने का मतलब 1 और जोड़ेंगे, टोटल मिलाकर 5 घन वो हैं जो आपके क्या हो जाएंगे? छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में? चले, मैंने एक वीडियो में बेवकूफ बोल दिया भाई बच्चों को, तो एक बिहार से बच्चा मेरे को कमेंट करता है सर आप हमको बेवकूफ बोले। थोड़ा सा यार दिल पे मत लिया करो चीजों को। मैं टीचर हूं, मैं आपको गधा भी बोल सकता हूं, मैं आपको बेवकूफ भी बोल सकता हूं, मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूं, मतलब मैं टीचर हूं आपका, और आप मेरे को टीचर की नजर से ही देखो। आप लोग ऐसे मत देखो भाई ये तो यूट्यूब पर क्लासे ले रहा है तो भाई ठीक है, होगा जहां का भी होगा, ऐसे मत देखो यार। फ्री में पढ़ा रहा हूं, निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। ठीक है ना? अगर मैं ये क्यूब वाली क्लासेस नहीं लेकर आता ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, हजारों में बच्चे वो होते हैं जो फेल कर जाते हैं। क्यूब समझ में ही नहीं आ रहा था उनको, इतनी जगह से उन्होंने पढ़ लिया, समझ में ही नहीं आ रहा था। कई सारे बच्चे तो होते जो 2-2 3-3 दिन से खाना तक नहीं खाया था उन्होंने। जैसे ही उन्होंने मेरी वीडियो देखी, मतलब उनके मजा आ गया। 50 में से 45 नंबर 46 नंबर यूं ही बना रहे हैं। अब आई बात समझ में? थोड़ा सा मतलब रेस्पेक्ट दिया करो, किस कोई सा भी टीचर हो, मैं तो सारे टीचर की बोल रहा हूं, खराब पढ़ाए चाहे अच्छा पढ़ाए, सभी टीचर को रेस्पेक्ट दिया करो। अगर किसी टीचर से समझ में नहीं आ रहा, मत पढ़ो उससे, दूसरे टीचर से पढ़ो। टीचर्स की कमी है क्या आज के टाइम पर? नहीं है ना। चलिए देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा, यहां से अगर मैं बात करूंगा, तो यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से 3 4 5, नीचे कितना दिखाई दिया भाई? 3 तो इस लाइन में हो गए, 4 1 5, 9 में से 5 दिखाई दिया, तो आप बोलेंगे भाई कितने छुप गए? भाई यहां से 4 छुप गया।
अब यहां से अपन क्या करेंगे, सीधी तीसरी मंजिला पर जाएंगे, सीधी अपन तीसरी मंजिला पर जाएंगे, ये भी तीसरी मंजिला, ठीक है ना। अब यहां से 3 मंजिला में 2 2 दिखने चाहिए थे भाई। इस वाले के 2 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। इस वाले के 2 दिखाई दिया, इस वाले के 2 दिखाई दिया, इस वाले के देखो 2 दिखाई दिया, इस वाले के देखो 2 दिखाई दिया, ठीक है ना। चले, तो यहां से इसको, इसमें सब में 2 2 अपन को दिखाई दे रहा था। फिर आप बोलेंगे सर ये तीसरी मंजिला इमारत थी, इसमें तो एक ही दिखाई दे रहा था, खुद ही दिखाई दे रहा था, तो फिर एक क्या हो जाएगा, छुपा हुआ हो जाएगा। सर इस वाली में भी आप बोलेंगे सर एक ही दिखाई दे रहा था, तो फिर एक क्या हो जाएगा, छुपा हुआ हो जाएगा। तो इन दोनों को भी अपन ने जोड़ा, टोटल मिलाकर कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 6 आ गया। बच्चे गलती कहां करेंगे, जिन बच्चों को नियम पता नहीं है, जो बिल्कुल किताब पर डिपेंडेंट है, उस बच्चे का गलत यहां पर उत्तर आने वाला है। क्यों, किताब में जाकर देखेंगे तो इस सवाल का उत्तर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना, इसके पीछे वाली लाइन में किताब में जबरदस्ती मान लिया गया भाई 2 2 घन होंगे। अब इसके पीछे 2 2 घन होंगे, नीचे वाला तो अपन ने काउंट कर लिया, जो यहां से 2 घन बचे हैं वो और भी इन्होंने काउंट किया तो 8 मिला, जो कि सरासर यहां से क्या जाएगा, आपको गलत उत्तर देगा, ठीक है ना। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर 6 है। कोई किसी भी बच्चे को टेस्ट सीरीज अगर बुक में इस सवाल का उत्तर 8 मिले तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके पीछे वाले घन अपन को नहीं दिखाई दे रहे कि घन है कि नहीं है, लेकिन आरडीएसओ ने बोला है कि नीचे वाले में बस मान के चलो, उसके ऊपर है कि नहीं है वो तभी मानोगे जब अपन को दिखाई देंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से आधार, देखो यहां से 3 2 5 कितने नीचे, नीचे 5 हैं, कितने छुप गए, आप बोलेंगे सर 4 छुप गया। दूसरी मंजिला इमारत पर जाना ही नहीं है, ये तीसरी मंजिला इमारत को अपन को देखना है। आए बात समझ में, दूसरी मंजिला पर जाना ही नहीं है, सीधा तीसरी मंजिला पर देखना है। अब तीसरी मंजिला इमारत में भी 2 2 दिखे तो कोई मतलब नहीं है। जैसे इसमें 2 दिखाई दिया कोई मतलब नहीं है, इसमें 2 दिखाई दिया कोई मतलब नहीं है, इसमें 2 दिखाई दिया कोई मतलब नहीं है, इसमें 1 दिखाई दिया, इस वाली इमारत में ये 1 दिखाई दिया तो 1 छुपा हो गया, इस वाली में भी 1 दिखाई दिया तो 1 छुप गया। यहां से 2 और जोड़ा, टोटल मिलाकर कितने घन छुपे हैं, आप बोलेंगे भाई 6 घन छुपे हैं। आई बात समझ में। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वापस से यहां से आप लोग बोलेंगे सर आधार में कितना है, भाई 3 2 मिलाकर कितने हो गए सर, 5 हो गए। भाई 3 और 2 मिलाकर कितने हो गए, 5 हो गए। 9 में से अगर 5 आपके दिख रहे थे तो फिर 4 क्या हो जाएंगे, छुपे हुए हो जाएंगे, ठीक है ना। भाई 3 और 2 मिलाकर कितने हो गए, 5। 9 में से अगर 5 दिखाई दिया तो 4 छुपे हुए हो गए। सीधा तीसरी इमारत पर जाओ, ये सारा का सारा मामला कौन सा है, तीसरी इमारत का है। देखो यहां से क्या दिख रहे हैं, क्या बिल्कुल इसमें दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे है ना, 1 छुप गया। इसका दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा था। इसका दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा था। इसके दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल। इसके दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल। तो यहां से सारे क्रॉस हो गए। अब इसमें ये खुद ही दिखाई दे रहा था तो 1, इसमें ये खुद ही दिखाई दे रहा था मतलब 1 छुप गया, तो 1 2 और यहां से 1 मतलब यहां से 3, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 7 हो जाएगा। किताब में जाकर देखेंगे तो इस सवाल का उत्तर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे जो लाइन है ना उसमें जबरदस्ती मान लिया गया कि कितने घन है, 2 घन है, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। चलिए, तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर 7 है। किसी किताब टेस्ट सीरीज में 8 मिले तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए, वैसे यहां पर आप बोलेंगे सर यहां से आधार, भाई यहां से 3 2 यहां से कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 में से 5 दिखाई दिया तो फिर यहां से कितने छुप गए सर, यहां से 4 छुप गया।
अब सीधा तीसरी इमारत पर जाओ भाई, 3 मंजिला 3 मंजिला 3 मंजिला 3 मंजिला। जैसे 3 मंजिला इमारत पर जाएंगे तो आप बस ये देख लो भाई, दो दो दिख रहे हैं क्या? इसके देखो दो दिखाई दे रहे थे, एक भी छुपा नहीं है। इस वाले के भी दो दिखाई दे रहे थे, एक भी छुपा नहीं है, ठीक है ना। इस वाले का सर एक ही दिखाई दे रहा था तो एक छुप गया। सर इस वाले के दो अपन को दिखाई दे रहा था, भाई दो दिख रहे हैं ना, एक तो ये ऊपर वाला हो गया, एक ये अपन को दिख गया, छोटा सा ही दिखे लेकिन दिख तो गया ना। तो यहां से आप बोलेंगे भाई इसका भी छुपा हुआ नहीं है। तो यहां से सर आप बोलेंगे सर एक ही था। टोटल मिलाकर 5 गण वो हैं जो आपके क्या हो जाएंगे भाई, छुपे हुए हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब यार किताब में उत्तर क्या दे के रखा है क्या नहीं दे के रखा, उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। किताब का उत्तर वो मैं बता रहा हूं, किताबों में इतनी मिस्टेक है ना, टेस्ट सीरीजों में इतनी मिस्टेक है ना, मैं क्या ही बताऊं आपको। चलिए देखो, यहां से आप लोग देखेंगे भाई, यहां से आप बोलेंगे सर नीचे कितना दिखाई दिया? भाई 3 तो इसमें दिखाई दिया, 4 और 2 इसमें दिखाई दिया। नीचे वाला ही तो था, ये सारे देखो, ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला है 2, ये नीचे वाला, और यहां से ये 3 नीचे वाला। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। 9 में से अगर 6 दिखाई दिया तो फिर 3 क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर छुपे हुए हो जाएंगे। आई बात समझ में? चले फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर सीधा तीसरी इमारत पर जाओ। भाई ये तीसरी इमारत, ये तीसरी इमारत, ये जो दूसरे नंबर की इमारतें हैं इनको अपन को देखना ही नहीं है, ठीक है ना। तीसरी मंजिला पर 2 दिखने चाहिए थे, बिल्कुल 2 दिखाई दिया। तीसरी मंजिला पर 2 दिखने चाहिए थे, सर एक ही दिखाई दिया, तो फिर एक क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा। तो इसको भी जैसे जोड़ेंगे तो यहां से टोटल मिलाकर छुपे हुए घनों की संख्या कितनी मिलेगी? आप बोलेंगे सर 4 मिलेगी, ठीक है ना। चलिए यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। सर सबसे पहले तो आधार का गिनो, भाई कितना हो जाएगा? भाई 3 तो ये दिखाई दिया, 2 ये दिखाई दिया, 1 ये दिखाई दिया, तो 3 4 5 और 6 टोटल मिलाकर कितना दिखाई दिया? सर 6 दिखाई दिया। सेम ही है क्या? नहीं, अलग है। चलिए अगर यहां से 6 दिखाई दिया तो 3 क्या हो गए भाई? छुपे हुए हो गए। अब यहां से अपन क्या करेंगे? सीधा अपन जाएंगे तीसरी मंजिला पर। 2 मंजिला को देखना ही नहीं है, सीधा तीसरी मंजिला पर जाएंगे। अब यहां से अपन को क्या करना है? सर तीसरी मंजिला पर अपन गए, 2 अपन को दिखने चाहिए थे। क्या इस वाली बिल्डिंग के 2 दिख रहे थे क्या? नहीं दिख रहे भाई, ये तो किसी और की बिल्डिंग आ गई ना, ये तो बिल्डिंग ही अलग है, ठीक है ना। चले तो यहां से कितना हो गया? 1 छुपा। इस वाली बिल्डिंग के भी 1 दिखाई दिया, 1 छुप गया। इस वाली बिल्डिंग के दोनों ही दिखाई दिया, इस वाली बिल्डिंग के दोनों ही दिखाई दिया। तो इन दोनों को अपन ने जोड़ा, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई छुपे हुए घनों की संख्या कितनी हो गई? यहां से 5 निकल के आ गई। आई बात समझ में? चलिए बच्चे इतने परेशान थे ना, सर हिडन क्यूब में 20-22 तक ही पहुंच पा रहे हैं, कोचिंग भी कर ली तो भी 20-22 ही बन रहे हैं। अब बना के देखना, मैं बोल रहा हूं 50 करने के बाद में भी है ना, भले ही आपके पास में 30 सेकंड ही बचेंगे, लेकिन देखो यहां से आप लोग बोलेंगे किसी भी सवाल में थोड़ा सा भी अगर आपको टाइम लगे ना, स्किप करके निकल जाओ, नहीं तो उस सवाल के चक्कर में आने वाले 5 सवालों को छोड़ दोगे आप लोग, ठीक है ना। चले देखो यहां से आप बोलेंगे सर 3 और यहां से 2 कितना हो गया? 5 हो गया। भाई 3 2 5, 9 में से 5 दिखाई दिया, कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर 4 छुप गया। सीधा तीसरी इमारत पर जाओ, तीसरी इमारत पर, ये नीचे वाली इमारतों से कोई मतलब नहीं है। तीसरी इमारत सर 2 दिखाई दिया, तीसरी इमारत सर यहां से 2 दिखाई दिया, मतलब इधर तो एक भी छुपा नहीं है। आप बोलेंगे सर इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना आ गया? यहां से 4 निकल के आ गया। अब बुक में इस सवाल का उत्तर अलग दे के रखा होगा, लेकिन मेरे को कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में?
मैं आपको वो चीजें करवा रहा हूं जो बिल्कुल आरडीएसओ के पैटर्न पर हैं और रेलवे ने इनका उत्तर यही माना है जो मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर आधार, भाई यहां से 3 4 5 आधार वाले तो गिन लोगे ना, वैसे दिख रहा था 3 तो इसमें दिखाई दिया, एक इस लाइन में, एक इस लाइन में, 9 में से अगर 5 दिखाई दिया कितने छुप गए, आप बोलेंगे सर यहां से 4 छुप गए। दूसरी मंजिल को देखना ही नहीं है, सीधा कहां पर जाएंगे, 3 मंजिला इमारत पर जाएंगे, ठीक है ना। 3 मंजिला इमारत में आपके 2 दिखने चाहिए थे, भाई यहां से 2 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। इस वाले के आप बोलेंगे सर 2 दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। सर इस वाले का एक ही दिख रहा था, मतलब एक छुप गया। सर इस वाले के 2 दिखाई दिया, एक भी मतलब नहीं है। सर इस वाले का आप बोलेंगे भाई एक दिखाई दे रहा था तो एक छुप गया, तो यहां से एक और एक 2, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 6 गन वो हैं जो आपके क्या हैं, छुपे हुए हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए देखो यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। भाई सबसे पहले आधार वाले गिनो, सबसे पहले आधार वाले गिनेंगे तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 3 4 5 टोटल मिलाकर 9 में से 5 दिखाई दे गया तो कितना छुप गया, आप बोलेंगे 4 छुप गया। सीधा तीसरी इमारत पर जाओ, भाई ये सारे के सारे तीसरी मंजिला इमारत हैं, दूसरी मंजिला को देखना ही नहीं है। अब यहां से तीसरी मंजिला के एक ही दिखाई दिया तो एक क्या हो गया, छुपा हुआ हो गया। तीसरी मंजिला पीछे वाली का एक दिखाई दिया, एक छुप गया। बीच वाली का एक ही दिखाई दिया, एक छुप गया। इस आगे वाली के 2 दिखाई दे रहे थे, मतलब एक भी छुपा हुआ नहीं है। इस वाले के भी 2 दिखाई देंगे, एक भी छुपा हुआ नहीं है। तो यहां से 3 और भी जोड़ा, टोटल मिलाकर 4 और 3 मिला के कितना मिलेगा भाई, 7 उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, मतलब व्यूज तो आ जाते हैं इतने सारे और लाइक करके नहीं जाते बच्चे, मतलब चुपचाप निकल जाते हो देखकर। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके वीडियोज को लाइक करके जाए, मतलब आप देख के निकल जाते हो, न आप कमेंट करके जाते हैं न आप लाइक करके जाते हैं। अगर आपने लाइक और कमेंट नहीं किया ना, मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हो सके फिर मैं वीडियोज बनाना भी बंद कर दूं। आ रही बात समझ में। तो थोड़ा सा यार आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा मतलब कष्ट कर लो, लाइक और कमेंट करने का आप लोग कष्ट कर लो। कमेंट में कुछ नहीं, अच्छा लग रहा हो तो अच्छा लिखो, बुरा लग रहा हो तो बुरा लिखो, आए बात समझ में। लेकिन बच्चे व्यूज तो आ जाते हैं 5,000 10,000 15,000 और बच्चे लाइक करके ही नहीं जाते और हर वीडियो में व्यूज आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियोज में व्यूज नहीं आ रहे। यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर मेरे वीडियो चल रहे हैं भी, मैं आपको बताऊं, सब में व्यूज भर भर के आ रहे हैं, लेकिन बच्चे जाएंगे नहीं, चुपचाप देख के निकल जाएंगे, ठीक है ना, पता है वो तो। देखो यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से आधार, भाई 3 और 2 मिला के कितना हो गया सर 5, 5 दिखाई दे रहे थे तो 4 क्या हो गए भाई आपके छुप गए। सीधा तीसरी मंजिला इमारत पर जाओ, ये 2 मंजिला को देखना ही नहीं है भाई, इस वाले के 2 दिखे कोई मतलब नहीं है, इस वाले के 2 दिखे कोई मतलब नहीं है, इस वाले के भी 2 दिखाई दिया कोई मतलब नहीं है। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे सर यहां से इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना आ गया भाई, यहां से 4 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर आधार को सबसे पहले गिनो, भाई यहां से 3 4 और 1 5, 5 हो गए। 9 में से 5 दिखाई दिया तो 4 क्या हो गए भाई, छुपे हुए हो गए। देखो यहां से 3 मंजिला इमारत को बस देखना है, बाकी की 2 मंजिला इमारत को देखना ही नहीं है। इसमें आप बोलेंगे सर 2 दिखाई दिया कोई मतलब नहीं है, इसमें आप बोलेंगे सर 2 दिखाई दिया कोई मतलब नहीं है, इसमें आप बोलेंगे सर 2 दिखाई दिया कोई मतलब नहीं है। तो यहां से आप बोलेंगे सर आधार में कितने घन है भाई, आधार में 4 घन है।
आई बात समझ में? चलिए आधार सॉरी यहां से कितने घन छुपे हैं? 4 घन छुपे हैं, सारे के सारे आधार वाले ही घन थे, ऊपर कोई भी घन छुपा ही नहीं है। वापस से आप बोलेंगे सर यहां से आधार, भाई 3 और 2 मिला के 5, 9 में से 5 अगर यहां से दिखाई दे रहे थे तो यहां से 4 क्या हो जाएंगे? छुपे हो जाएंगे, ठीक है ना। सीधा तीसरी इमारत पर जाओ, भाई तीसरी इमारत, तीसरी इमारत, तीसरी इमारत, ये दूसरी वाले को अपन को देखना ही नहीं है। इसमें आपने देखा भाई 2 दिखाई दे गए, इस वाले में देखा 2 दिखाई दे गए, इस वाले में देखा 2 दिखाई दे गए। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं भाई अपने सवाल का उत्तर कितना निकलेगा? यहां से 4 निकलेगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, यहां से अगर मैं बात करूंगा, भाई सबसे पहले आधार वाले गिनो। देखो यहां से आधार में भाई 3 तो ये हो गए, भाई 1 2 3 3 4 और यहां से 2 कितने दिखाई दिया? भाई 2 तो ये हो गए, यूं ही दिख रहा था, 1 ही हो गया, 2 1 3 और यहां से 3 कितना हो गया? 3 और 3 मिलाकर कितना हो गया? 6। आप बोलेंगे सर 9 में से अगर 6 दिखाई दिया तो कितने छुप गए? आप बोलेंगे सर 3 छुप गए, ठीक है ना। चलिए अब यहां से सीधा तीसरी इमारत पर जाओ। भाई तीसरी इमारत, ये सारे के सारे देखो तीसरी इमारत है। भाई इसका अगर देखें सर 2 दिखाई दिया, इस वाले का देखा भाई 2 दिखाई दिया, इस वाले का देखा भाई 2 दिखाई दिया, इस वाले का 1 ही दिखाई दे रहा था तो 1 क्या हो जाएगा? छुपा हो जाएगा। इस वाले के भी 2 दिखाई दिया, मतलब 1 भी छुपा हुआ नहीं है। तो यहां से 1 और जोड़ेंगे, टोटल मिलाकर इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना होगा? भाई यहां से 4 निकल के जाएगा। आई बात समझ में? चलिए देखो यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। अगले सवाल, ये आपका होमवर्क है। इस सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना और यहां से जो मान के चलो भाई ये 19वें नंबर का सवाल था, तो आप लोग बोलना सर 19वें नंबर में इतना उत्तर आएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से इस वाले सवाल को मैं करवा देता हूं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर आधार, भाई यहां से 3 4 5, आधार में अपन को 3 तो ये हो गए, 4 1 5, 9 में से 5 दिखाई दे गया तो यहां से कितना छुपा है? आप बोलेंगे सर 4 छुपा है। फिर यहां से सीधा तीसरी इमारत पर जाओ, सीधा यहां से तीसरी इमारत पर जाएंगे, दूसरी इमारत को अपन को देखना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई तीसरी वाले में 2 दिखाई दे गया, कोई मतलब नहीं है। इस वाले में 1 ही दिखाई दिया, 1 छुपा है। इस वाले में आप बोलेंगे सर 1 और यहां से 2, भाई छोटा सा ही भाग दिखाई दिया लेकिन दिख तो गया ना, तो आप बोलेंगे सर इसका भी छुपा हुआ नहीं है। या फिर सामने से भी देख सकते हैं सर 1 और यहां से 2, सामने से भी इसका दिख रहा था, तो यहां से 1 और जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से टोटल मिलाकर कितने घन छुपे हैं? भाई यहां से 5 घन छुपे हैं। आई बात समझ में? चले तो यहां से अगर किसी को भी बच्चे को टेस्ट सीरीज लेना हो 350 रुपए में कितने टेस्ट मिलेंगे? 350 से ज्यादा हम टेस्ट देंगे। आई बात समझ में? किसी भी बच्चे को लेना हो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना या फिर कॉल कर देना, हम पर्सनली उस बच्चे को लिंक शेयर करते हैं, ठीक है ना। चले तो यहां से हम बात करेंगे, भाई ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार।